विंडोज सिक्योरिटी का जो आइकन जो है वो आपके टास्क बार से मिसिंग हो गया है या आपके टास्क बार में शो नहीं हो रहा है और आप उसे ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूं कि यहाँ मेरे टास्क बार में जो विंडोज सिक्योरिटी का जो आइकन है वो शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे टास्क बार में जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा विंडोज सिक्योरिटी का ये जो आइकन है यहाँ पे अभी फिलहाल शो हो रहा है। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपके केस में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ से मिसिंग है, तो करना क्या है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं आपको पहले बताया था प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने टास्क बार पे चले जाना है। मैंने आपको अपने माउस के कर्सर को टास्क बार पे लाना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर इसे ओपन कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इसे ओपन करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ इसके बटन को प्रेस करना है और आपके सामने टास्क मैनेजर जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्रोसेसेस का आपको यहाँ पे ये सेक्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस प्रोसेसेस वाले ही सेक्शन पे आपको चले जाना है और आने के बाद आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज एक्सप्लोरर का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रीस्टार्ट का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे रीस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा रीस्टार्ट होने में, 2 से 3 सेकंड का। तो यहाँ पे मेरा रीस्टार्ट हो चुका है और रीस्टार्ट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि एक बार आपको अपने विंडोज़ को भी एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को भी एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं आपको जितने भी आगे और भी प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो उन सभी प्रोसेसेस को करने के बाद आपको एक एक कर आपको एक बार आपको रीस्टार्ट भी करना है अपने सिस्टम को। तो रीस्टार्ट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको चेक करना है कि आपका जो टास्क बार में जो आपका विंडोज सिक्योरिटी का जो आइकन मिसिंग था वो आइकन आपका आया है कि नहीं आया है। मैंने आपको चेक कर रहा है जो आपका प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बाय द वे आपका वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपको करना ये है कि आपको वापस से अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे स्टार्टअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब आप यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा विंडोज सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल इनेबल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ये इनेबल है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये डिसेबल हो जाने के कारण भी ये जो आइकन है ये मिसिंग हो जाता है, मैंने वहाँ पे शो नहीं करता है। तो अगर बाय द वे आपको ये डिसेबल रहता है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपको इनेबल का ऑप्शन शो होगा। तो अभी फिलहाल तो मैंने यहाँ डिसेबल का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर लेना है और इनेबल करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और एक बार आपको विंडोज़ को एक बार यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको पहले बताया था रीस्टार्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो वो आइकन मिसिंग था तो वो आइकन आपका वापस आया है कि नहीं आया है। मैंने आपका जो प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे ओपन हो चुका है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, SFC मैंने सिस्टम फाइल चेकर /scan now, आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे SFC /scan now,
और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड की हेल्प से होगा क्या, जैसे मान के चलिए आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई फाइल करप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई बग वगैरह आया हुआ है, जिस कारण से आपका जो ये आइकन है विंडो सिक्योरिटी का जो आइकन है वो आपका मिसिंग हो गया आपके टास्क बार से। तो ये क्या होगा कि इस कमांड की हेल्प से आप उस बग को या उस करप्शन को, आप जो करप्ट हो गया है जो फाइल, उसे आप रिपेयर कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है रिपेयर का, ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे, जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्कैनिंग होगा, आपके सिस्टम के जरा स्कैनिंग होगा और यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, मेरे सिस्टम का स्कैन हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे 4% कंप्लीट हो चुका है, 5% कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो है ये 100% तक कंप्लीट होगा। और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिपेयर करने लगेगा। तो यहाँ पे भी रिपेयर का भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वेरिफिकेशन के साथ ही। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इसको 100% आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेना है। मैंने ये 100% कंप्लीट हो जाने के बाद, हो सकता है आपको यहाँ पे 10 मिनट का टाइम लगे या 50 मिनट का टाइम लगे, तो आपको इसे कंप्लीट कर लेना है 100%। और 100% कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एग्जिट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, EXIT एग्जिट टाइप करके आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लेना है। या आप यहाँ से डायरेक्टली आप कट भी कर सकते हो, जैसे मैं इसे कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद, मैंने 100% हो जाने के बाद इसे क्लोज कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो आपका आइकन मिसिंग था विंडोज सिक्योरिटी का टास्क बार से, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ। और ये 4th नंबर प्रोसेस करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। और हो सकता है आपको कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और इस रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद, मतलब रीस्टोर से रिलेटेड जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और कितने लोगों को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे जाएगा। और उतने दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि मान के चलिए ये प्रॉब्लम आपका आ जाया है, जो आपका आइकन मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपका आ जाया है, कल ये प्रॉब्लम नहीं था या उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आप अपने सिस्टम को 2-3 दिन पीछे शिफ्ट करोगे या यस्टरडे में अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने यस्टरडे में आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है। अगर बाय द वे रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी तरह का एरर शो हो रहा है या किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिलेटेड, और मैं उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल मेरे केस में यहाँ पे एक सिंगल डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपके केस में हो सकता है आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और भी आपको यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट की नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका सिंगल डेट और टाइम शो होता है तो आपको सिंगली डेट और टाइम को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो हो रहा होगा। मेरा जो सिस्टम ड्राइव है जो इसमें मेरा विंडोज़ इंस्टॉल है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज मैंने टुडे अगर आप अपने सिस्टम में मैंने अपने सी ड्राइव में कोई भी डेटा या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल अगर आप स्टोर किए हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ से उस डेटा को मैंने उस इंपॉर्टेंट फाइल को आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। मैंने कहीं और आप उसे मूव कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल डी ड्राइव, ई ड्राइव में आप उसे मूव कर लीजिए, मैंने शिफ्ट कर लीजिए।
या अगर आपका डेस्कटॉप में कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो मैं बोलूँगा कि आप वहाँ से भी, या आपका डाउनलोड फाइल्स में या डॉक्यूमेंट में भी कोई इंपॉर्टेंट फाइल सेव है तो मैं बोलूँगा आप वहाँ से कहीं और आप उसे शिफ्ट कर लीजिए, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है जिसमें आपका विंडोज़ इंस्टॉल है वो ड्राइव आपका क्या होगा कि रीस्टोर होगा, वही ड्राइव आपका रीस्टोर होगा। मैंने 2-3 दिन पीछे वही ड्राइव आपका जाएगा। तो जैसे रिस्टोर होगा तो हो सकता है रिस्टोर होने के दौरान आपका जो फाइल है, जो फाइल आप आज सेव किए थे अपने सी ड्राइव में, हो सकता है वो फाइल आपका रिमूव हो जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उस फाइल को कहीं और आप कोई अदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। शिफ्ट कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है और आपका जो रीस्टोर से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट, कितने लोगों का 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस करना है और आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रीस्टोर होने में टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो आपका विंडो सिक्योरिटी जो आपको मिसिंग हो गया है टास्क बार से, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम मैंने रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अगर आपको मैंने जो विंडोज सिक्योरिटी है उसे यूज़ करना है, उसे ओपन करना है, तो आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जाकर, मैंने विंडोज़ के सेटिंग्स में जाकर आप उसे डायरेक्टली यहाँ से अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाकर आप इसे ओपन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया है, जैसे वहाँ से भी ओपन कर सकते थे। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा विंडोज सिक्योरिटी का आइकन यहाँ शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और वापस से आपको जो विंडोज सिक्योरिटी है वो भी ओपन हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।